नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ सबिहा। आगे देखेंगे प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के जाने हालात, प्रभावित इलाकों में घर घर जाकर लोगों से मिले सीएम। पीड़ा सुनने के बाद कहा, मुश्किल की हर घड़ी में खड़ी है उत्तराखंड सरकार। जोशीमठ के हालातों पर सांसद राहुल गांधी ने भी जताई चिंता। ट्वीट कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की अपील, लोगों की मदद कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। जोशीमठ में मौजूदा हालातों में दिखी लोगों की बेबसी, दरारों में धंसे घरों को छोड़कर पलायन कर रहे लोग। राहत शिविरों में प्रशासन की दिखी बदइंतजामी। और हल्द्वानी में दबंगई दिखाने वाला दबंग गिरफ्तार। माचिस न देने पर मेडिकल स्टोर पर दुकानदार को दी थी धमकी। सीसीटीवी में वारदात हुई थी कैद। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जोशीमठ की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जोशीमठ में ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां भूधसाव से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। सीएम धामी ने प्रभावित इलाकों में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर इस दौरान प्रभावित लोग फूट फूट कर रोने लगे। इस दौरान महिलाओं ने अपनी पीड़ा बताते हुए सीएम को घेर भी लिया और अपनी पीड़ा और समस्याओं को मुख्यमंत्री धामी के समक्ष रखा। ग्राउंड जीरो से हालातों का जायजा लेने पहुंचे सीएम ने प्रभावितों को आश्वासन दिया कि सरकार हर मुश्किल में उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पीड़ितों को बचाना सरकार की प्राथमिकता है और उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को हर तरह की मदद का सहयोग मिल रहा है। जोशीमठ में हालातों को बारीकी से देखने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ को बचाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और इसके लिए युद्ध स्तर पर काम भी हो रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर भी तेजी से काम किया जा रहा है। जोशीमठ में भूधसाव के कारण विस्थापित परिवारों को मकान किराए के लिए 4,000 रुपए हर महीने सरकार अगले 6 महीने तक देगी और इसके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ के लोगों को सरकार हर संभव मदद देगी। कल मैंने जो समीक्षा करी है, मैंने कहा है कि उस पर कोई किसी विभागीय औपचारिकता में न जाते हुए सीधे अप्रूवल की जरूरत है, मेरा अप्रूवल ले लिया जाए और उस पर जल्दी से जल्दी जो एक लंबी प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो भी काम यहाँ पर होने हैं दीर्घकालिक, चाहे ड्रेनेज का हो चाहे सीवरेज का हो, वो इस बार इस मानसून से पहले होने हैं। लेकिन अभी विषय ये है कि अभी कैसे सबको किया जाए और भविष्य में जब पुनर्वास की स्थिति बनेगी तो उसके लिए भी हम लोगों ने 2 स्थानों का बात करी है। पीपलकोटी के आसपास भी 2 स्थान है और कोचर पर, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हम इस समय संकट की घड़ी में पूरी सरकार सभी हमारे जोशीमठ वासियों के साथ है। उधर सांसद राहुल गांधी ने भी जोशीमठ को लेकर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए जोशीमठ के हालातों पर चिंता जाहिर की। राहुल गांधी ने लोगों की फिक्र करते हुए कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि सभी कार्यकर्ता लोगों की मदद करें और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाएं। राहुल गांधी ने सरकार से भी मांग की है कि जल्द से जल्द लोगों के पुनर्वास का बंदोबस्त किया जाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा 9 जनवरी को जोशीमठ जाएंगे। इससे पहले आज कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह जोशीमठ पहुंचे, जहां उन्होंने जोशीमठ में हो रहे भूधसाव प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद वहां लोगों से मुलाकात भी की। हल्द्वानी पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जोशीमठ भूधसाव पर चिंता जताते हुए कहा कि जोशीमठ, जो कि ऐतिहासिक शहर है, वहां घरों में दरारें आना, जमीन धंस जाना बेहद अकल्पनीय है। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विस्थापन करने के साथ साथ जोशीमठ के लोगों के पुनर्वास के लिए भी सरकार कदम उठा रही है। इसके अलावा वहां चल रहे सभी निर्माण कार्यों पर भी सरकार ने तत्काल रोक लगा दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ जोशीमठ को बचाने के लिए हर काम कर रही है। लेकिन जोशीमठ एक पौराणिक नगर है और वहाँ पर जमीन धंस रही है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेषज्ञ की टीम भेजी हुई है। पूरा उसका सर्वे हो रहा है, सर्वे की रिपोर्ट मंगा दी गई है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं घटनास्थल पर गए हुए हैं। प्रभावित परिवारों को उचित राहत मिले, इसके लिए पूरा प्रशासन वहाँ, हमने एक ADM वहाँ नियुक्त किया है। इसके साथ साथ सारे अधिकारियों को निर्देशित किया है आपदा से जुड़े हुए अपना जितने भी सुरक्षा की दृष्टि से हो या उनके घरों की रक्षा की दृष्टि से हो,
हर प्रकार की सहूलियत वहाँ के आम नागरिक को मिले, इसके लिए सरकार जोशीमठ में लगातार जमीन धंसने की घटनाएं बढ़ रही हैं। शहर में अब तक 600 से ज्यादा भवनों में दरारें आ चुकी हैं। जोशीमठ में देवी मां के मंदिर ढहने से एक बड़ी त्रासदी ने भी दस्तक कहीं न कहीं दे दी है। दहशत के मारे लोग घरों से अपना सामान शिफ्ट कर सुरक्षित जगहों पर पनाह ले रहे हैं। सरकार का तर्क है कि लोगों की जिंदगियां बचाना पहली प्राथमिकता है। बेशक सरकार को ये करना भी चाहिए, लेकिन जोशीमठ से लोगों की दर्द भरी सामने आ रही तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि घर जाने का दर्द क्या होता है, कैसे जिंदगी भर एक व्यक्ति कमाता है और पल भर में कैसे वो सब कुछ तबाह हो जाता है। मानवीय आधार पर जोशीमठ के हालातों को देखें तो सिरहन पैदा होती है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। सारे सपने, हमारी पूरी जिंदगी यहीं खत्म हो गई। हम तो रह जाएंगे, पर हमारे बच्चे कैसे रहेंगे? उसकी मां, मेरे पेट में दर्द हो रहा। जोशीमठ में तबाही की दस्तक। सबसे पहले ढहा मां भगवती का मंदिर। लोग हताश हैं, निराश हैं, बेबसी है तो उम्मीदें भी टूट चुकी हैं। जमीनें धंस रही हैं, सड़कें तबाह हो चुकी हैं, मकानों में दरारें हैं, लोग पलायन को मजबूर हैं। कितनी उम्मीदें और सपनों को लेकर एक व्यक्ति अपने घर को बनाता है। लोगों के घर सिर्फ घर नहीं बल्कि उनके बिताए पलों की यादें भी उनमें निहित होती हैं। लेकिन जोशीमठ में अब लोगों के आशियानों के साथ उनकी यादें भी तबाह हो चली हैं। शहर में जमीन धंसने से 600 से ज्यादा घरों में आई दरारों के बाद घरों को खाली करा दिया गया है। अपने घरों को छोड़ते वक्त लोग रोते बिलखते अपने उन पलों को याद कर रहे हैं जो पल इन घरों में उन्होंने बिताए हैं। जोशीमठ में सबसे पहले मां भगवती का मंदिर ढहने से एक बड़ी त्रासदी की आहट दस्तक दे चुकी है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि धंसती जमीनों और घरों में आई दरारों के बाद कुछ लोगों ने खुद घर को छोड़ दिया है तो कई परिवारों को प्रशासन की तरफ से सुरक्षित जगहों पर रखा गया है। एक तरफ लोगों को अपना घर छोड़ने का गम है तो दूसरी तरफ प्रशासन के इंतजामों को लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। 20-23 साल हुआ तो कुछ है नहीं हमारे पास, न खाने के बर्तन, न खाकर हमारा कुछ, ये व्यवस्था हमारे लिए कुछ भी नहीं। एक बिस्तर भी अपने ला कर आ गए, टूटी फूटी चारपाई जो भी है सारा सामान अगर ये सही अपने व्यवस्था करे। तो बच्चे चिल्लाने लगे, हमने तो थोड़े बच्चे सो रखे थे, थोड़े थोड़े खा लिए 1-2 रोटी। फिर 12 बजे को मेरी जेठानी के नाती पोते बहू है इनकी, जिन्होंने कहा दादी रोटी लाओ, दादी रोटी लाओ, कहाँ से? तब गई इधर उधर ला कर 2-4 रोटी। रोते बिलखते लोग अपने बच्चों के लिए खाना न मिलने से हताश हैं। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि आज उनके सामने ऐसा वक्त आकर खड़ा हो गया जब न उनके पास रहने को घर है और न खाने को खाना है। कोई व्यवस्था नहीं, हमें शासन प्रशासन नहीं आ तो भेज दिया, पर खाने की कोई व्यवस्था कोई भी हमें खाने के लिए नहीं पूछ रहे हैं। ये दिन भी आ गए हमारे जब हम अपने घर छोड़ के हम ऐसे लोगों के दरवाजे पर लेके अपने बच्चों के लिए हम रोटी खाना लेने जा रहे हैं। हम तो रह जाएंगे, पर हमारे बच्चे कैसे रहेंगे? उसकी मां, मेरे पेट में दर्द हो रहा। जोशीमठ के हालात वाकई बेहद पीड़ादायक हैं। लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी घर बनाने में चली गई और आज भूधसाव की चपेट में आए उनके घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। कई लोगों के पास रोजगार तक नहीं बचा। राहत शिविरों में लोग रह तो रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त को लेकर उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं कि आगे की जिंदगी कैसे गुजर बसर होगी। बेशक सरकार पीड़ितों के साथ खड़े होने का दावा कर रही है तो जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने की दलीलें भी दी जा रही हैं। जोशीमठ का अस्तित्व बचेगा या नहीं ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन पीड़ित लोगों को सरकार को कम से कम कड़ाके की इस ठंड में रहने के साथ खाने पीने की व्यवस्था के इंतजाम जरूर पुख्ता कराने चाहिए। जोशीमठ इस वक्त खत्म होने के कगार पर खड़ा है और अगर ऐसा होता है तो हजारों लोग बेघर हो जाएंगे। लेकिन जोशीमठ न सिर्फ एक जगह है बल्कि जोशीमठ हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक भी बेहद महत्वपूर्ण शहर है जिससे हजारों लोगों की आस्था जुड़ी है। जोशीमठ का अपना एक पौराणिक इतिहास है जिसको बचाना आज सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। चलिए हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में जोशीमठ के पौराणिक इतिहास से रूबरू कराते हैं। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को देखते हुए हर कोई बस यही दुआ मांग रहा है कि समय रहते सब कुछ
ठीक ठाक रहे। लेकिन इन दुआओं के दौर के बीच शुक्रवार को एक मंदिर के धराशायी होने की खबर से लोगों की चिंताएं और भी बढ़ गई है। स्थानीय लोग न सिर्फ जोशीमठ और अपने आशियानों को बचाने की दुआएं मांग रहे हैं, बल्कि आस्था का केंद्र ज्योतिर्मठ को भी बचाना चाहते हैं। जी हां, उत्तराखंड के प्रमुख नगरों में से एक है जोशीमठ, जिसे ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है और जिसका अपना एक पौराणिक इतिहास भी है। जोशीमठ वही स्थान है जहां ज्ञान प्राप्त करने से पहले आदि शंकराचार्य ने शहतूत के पेड़ के नीचे तप किया था। यह कल्प वृक्ष जोशीमठ के पुराने शहर में स्थित है और साल भर सैकड़ों उपासक यहाँ आते हैं। इस पेड़ के नीचे भगवान ज्योतिश्वर महादेव विराजमान है, जिनके मंदिर के एक भाग में आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा ज्योति जलाई गई है, जिसकी मान्यता है कि इस ज्योति के दर्शन मात्र से मानव जीवन का अंधकार समाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ के विपरीत जोशीमठ पहला धाम या मठ है, जिसे शंकराचार्य ने स्थापित किया जब वो सनातन धर्म के सुधार के लिए निकले थे। इसके साथ ही जोशीमठ का पौराणिक संबंध ये भी माना जाता है कि पहले जोशीमठ का क्षेत्र समुद्र में था। यहाँ जब पहाड़ उदित हुए तो जोशीमठ नरसिंह रूपी भगवान विष्णु की तपोभूमि बनी। नरसिंह रूपी भगवान विष्णु का उदय कैसे हुआ, इसका भी पौराणिक कथाओं में वर्णन किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा गया है कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए कई जतन किए थे। जब होलिका प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठी, उस वक्त भी प्रहलाद नहीं जला तो हिरण्यकश्यप ने एक लोहे के खंभे को गर्म कर लाल कर दिया और फिर प्रहलाद को उसे गले लगाने को कहा। लेकिन एक बार फिर भगवान विष्णु प्रहलाद को बचाने के लिए आ गए। खंबे से भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और प्रहलाद को बचा लिया और हिरण्यकश्यप को मार गिराया। लेकिन कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ था, जिसके बाद भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद ने उनके क्रोध को शांत करने के लिए कई दिनों तक जाप किया, जिसके बाद उनका क्रोध शांत हुआ और फिर नरसिंह मंदिर में भगवान विष्णु के शांत स्वरूप के दर्शन होने लगे। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद यहाँ भगवान विष्णु की शीतकालीन गद्दी की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री नरसिंह जी के दर्शन उपरांत भी बद्रीनाथ जी के दर्शन की परंपरा है। इसके साथ ही जोशीमठ के पौराणिक इतिहास से जुड़ी और भी कई चीजें हैं, जिसे संजोए रखना आज एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। विधानसभा के बाहर बैकडोर भर्ती मामले में बर्खास्त कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन को समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि ये लड़ाई उन नेताओं के खिलाफ हुई थी जिन्होंने अपने परिजनों को बैकडोर से माध्यम से नौकरी दिलाई और जिन्होंने योग्य उम्मीदवारों की नौकरियों पर डाका डाला, लेकिन सरकार की तरफ से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को सिर्फ राजनीति करना आता है और कुछ नहीं का बोलबाला, और उन्होंने कहा कि जो आरक्षण का जो पैमाना है उसका भी इसमें ध्यान नहीं रखा गया। तो ये सारे रिपोर्ट है, तो उस हिसाब से तो सारी भर्तियां निरस्त होनी चाहिए थी, केवल इन लोगों को हटाया गया। बार बार अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष से बोलते कि कानूनी राय लोगे, क्या अभी तक इतने 4 महीने से ज्यादा हो गए कानूनी राय उनको नहीं मिल पाई। और सिंगल बेंच के निर्णय जो इनको स्टे दिया था, दोबारा बहाल करने की बात की थी, उसको उन्होंने किसी को नियुक्ति दोबारा नहीं देके डबल बेंच पे चल गई, जिससे उनकी नीयत जो बीजेपी की नीयत है उस पर शंका होती है। जिस मुख्यमंत्री ने इस फाइल को पास किया विचलन से, वो व्यक्ति आज इनके पदच्युत होने पे बधाई देता है, कार्य का इस काम के लिए जो है पीठ ठोकता है कि अच्छा निर्णय हुआ है। तो निश्चित ही वो सब लोग दोषी हैं। तो उन्हें राजनीति करनी है। जैसा मैंने कहा है कि उनके लिए राजनीति के अवसर हैं ये। पहले तो उन्होंने कहा कि कर्मचारी बर्खास्त होने चाहिए, जो बैकडोर भर्ती वाले कर्मचारी हैं उनको तुरंत निकालना चाहिए। और जब विधानसभा अध्यक्ष ने और सरकार ने उस पर फैसला लिया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला लिया, उस फैसले के खिलाफ वो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। पहले तो उनको ये तय करना चाहिए, बताना चाहिए मीडिया के माध्यम से जनता को कि क्या वो बैकडोर भर्ती का समर्थन करते हैं। क्या वो जो उनके गोविंद सिंह कुंजवाल जी जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने जो अपने समय इस राज्य में जो नई शुरुआत करी अपने परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को नौकरी देने का, क्या वो सही थे? क्या दूसरे विधानसभा के अध्यक्ष जिन्होंने बैकडोर भर्ती की, क्या वो सही थे?
अगर वो सही थे तो फिर उनको इसका विरोध नहीं करना चाहिए। हल्द्वानी शहर में बदमाशों का खौफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर से दबंग की दबंगई देखने को मिली, जहां सरेआम मेडिकल स्टोर में पिस्टल की नोक पर धमकाने और दबंगई दिखाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी यशवंत सिंह कुसुमखेड़ा क्षेत्र का रहने वाला है। रामपुर रोड स्थित मेडिकल स्टोर पर दबंग सिगरेट पीने के लिए माचिस मांगने पहुंचा। माचिस न होने की बात कहने पर उसने मेडिकल स्टोर मालिक को पिस्टल दिखाकर धमकाया, जिसका पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये जो पिस्टल दिखाने का मामला सामने आया था, एक फार्मासिस्ट की दुकान में एक व्यक्ति जो है वो आपका अपने सिगरेट जलाने के लिए आपका माचिस मांग रहा था और उसके द्वारा मना करने पर उसके द्वारा पिस्टल रखी गई। इस पे मुकदमा कायम किया गया है। उसकी गाड़ी तस्दीक कर ली गई सीसीटीवी के आधार पे और उसको पूछताछ के लिए लाया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लोहाघाट में पेयजल किल्लत को लेकर महिलाओं का जल संस्थान के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। खाली बर्तनों के साथ जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए महिलाओं ने कहा कि अगर उनकी समस्या का जल्द ही समाधान नहीं किया गया तो वो कोर्ट में जनहित याचिका दर्ज करेंगे। लोगों का कहना है कि जल संस्थान लगातार 4 दिन से महज 20 मिनट पानी की सप्लाई दे रहा है। इससे उनको रोजाना पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। महिलाओं ने विभागीय अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए। घंटों पानी का इंतजार कर रहे हैं। अपनी बिल्कुल ही समय से पानी नहीं आ रहा है। कभी 6 बजे पानी आ जा रहा है, कभी 8 बजे पानी आ जा रहा है। पानी का भी हमें समय बिल्कुल पता ही नहीं चल पा रहा है कि कब पानी आ रहा है, कब बंद हो जा रहा है। और आजकल हमारे लोहाघाट में इतना ठंडा हो रहा है, पानी लोग कम यूज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को पानी मिल नहीं पा रहा है। अभी हम महीने में अलग हो रहे हैं तो हमारे पास धोने के लिए कपड़े 4-4, 6-6 दिन के लिए हमने वो कपड़े रखे हुए हैं। 4 दिन हम लोग इतने परेशान रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, खाना नहीं बना रहे हैं। फिर उसके बाद भी 4 दिन के कपड़े हमारे बाथरूमों में हमने खड़े रख रखे हैं। जल स्थान से हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर ये पानी नहीं दे पा रहे हो तो आप बिल्कुल ही 1 बूथ 2 बूथ के लिए हमारे तो आपस में लोगों के झगड़े हो जा रहे हैं, भर रहे हैं, पानी का पूरा ही नहीं हो रहा है। या पानी दे रहे हो तो नियमित दो, नहीं दे पा रहे हो तो बिजली के बिल जो हमारे पानी के बिल हमारे पास पहुंचा रहे हो मत पहुंचाइए। लोहाघाट नगर में समय समय पर पानी की काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इसको लेकर मातृशक्ति काफ़ी जागरूक है हमारी लोहाघाट की। तो मातृशक्ति को ये दिक्कत है कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण जो करें, पानी जो भरे नौले और धारों से, और नौले धारे भी सूख चुके हैं। जल स्थान बेहद आशा बिल दे रहा है पानी का, और पानी बिल्कुल 1 बूंद भी नहीं मिल पा रही है। पहले 30 दिन पानी मिल पाता था, अब 4थे दिन कर दिया इन्हें, वो भी आधा घंटे भी नहीं मिल पा रहा है। बड़ी मुश्किल से 50 लीटर 100 लीटर पानी मिल पा रहा है एक परिवार को। वो अपने परिवार का पालन पोषण जो करें, बच्चों की देख रेख जो करें, पानी लेने स्रोत में जो जाए। चीन में कोरोना के कहर के बाद भारत सरकार ने सभी राज्यों को एसओपी जारी कर दी है। उत्तराखंड राज्य में भी सरकार ने हाल ही में कोविड को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के डॉक्टर्स और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कोविड को लेकर देहरादून में प्रशासन ने भी कमर कस ली है। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि प्रशासन की तरफ से सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराई जा रही है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर भी नजर रखी जा रही है। इंस्ट्रक्शंस आए थे स्टेट गवर्नमेंट से, उसके क्रम में हमारे द्वारा एसओपी जारी की गई थी, जिसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन करने हेतु सभी को प्रेरित करने की बात कही गई थी। वो किया जा रहा है। साथ ही जो अस्पताल हैं हमारे, वहाँ पे मॉक ड्रिल्स कराई गई और व्यवस्थाएं देखी गई कि वो सही हैं या नहीं है, और उसी के अनुसार अगर कहीं कोई कमी पेशी है तो उसको भी पूरा कर लिया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के जाने हालात। प्रभावित इलाकों में घर घर जाकर लोगों से मिले सीएम। पीड़ा सुनने के बाद कहा, मुश्किल की हर घड़ी में खड़ी है उत्तराखंड सरकार। जोशीमठ के हालातों पर सांसद राहुल गांधी ने भी जताई चिंता। ट्वीट कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की अपील, लोगों की मदद कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। जोशीमठ में मौजूदा हालातों में दिखी लोगों की बेबसी। दरारों में धंसे घरों को छोड़कर पलायन कर रहे लोग। राहत शिविरों में प्रशासन की दिखी बदइंतजामी। और हल्द्वानी में दबंगई दिखाने वाला दबंग गिरफ्तार। माचिस न देने पर मेडिकल स्टोर पर दुकानदार को दी थी धमकी। सीसीटीवी में वारदात हुई थी कैद।